नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आप सबको मालूम है कि शनि वक्री हुआ है 18 तारीख को और मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक क्या फल मिलने वाला है, ये कंबाइंड वीडियो आप सभी राशि वालों को जो इंतज़ार था, तो हमने एक ही वीडियो में आपका ये सारा कवर कर दिया है। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो शनि जो है वक्री हुआ है, वो आपको मालूम ही है कि 17 तारीख से ये शाम को रात को 9 बजे वक्री हुआ था और 4 नवंबर तक चलेगा। मेष राशि का शनि इस समय लाभ भाव में संचार कर रहा है और वक्री हो गया है, तो पिछले भाव का भी फल देगा जो दशम स्थान में। तो कार्य क्षेत्र में कुछ चेंज ये करवाएगा आपके, जो आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें अल्टरेशन करवाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि जॉब में आप ट्रांसफ़र का योग भी लें, जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि ऑलरेडी लाभ भाव में चल रहा है। व्यापारिक गतिविधियों में भी आपको काफ़ी मंथन करना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी लाभ दोगा शनि, क्योंकि पिछले भाव का भी फल दे रहा है और पिता से आपको धन लाभ मिल सकता है। और शनि की जो दृष्टि जा रही है वो आपकी फर्स्ट हाउस पर जा रही है, तो आपको अपनी सेहत पर ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ राहु बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ। हालांकि आपके लिए जो एक लेसन भी देगा शनि, क्योंकि एल्डर के हाउस में है, तो एल्डर से आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको हेल्थ के प्रति कुछ ना कुछ डॉक्टर से गाइडलाइंस भी मिलेगी। जैसे कहते हैं ना, फ्री में कोई कंसल्टेंसी को देता है डॉक्टर, वो भी आपको मिल सकती है। एक सपोर्टिव प्लैनेट है आपके लिए, सपोर्ट कर रहा है, यानी कि 11th हाउस, क्योंकि कालपुरुष में ये 11th हाउस बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है। इसी तरह से शनि जो आपके पंचम भाव को देख रहा है, तो आपकी संतान एजुकेशन में परफॉर्म कर सकती है, संतान के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है, सरकारी कामों से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये लाभ में है। तो पंचम में है तो बुद्धि से आपको लाभ मिलेगा, जो आप कार्य करोगे तो आपकी बुद्धि से धन लाभ को शनि दे रहा है। यहाँ पर जो भी आप कार्य करोगे आप अपने माइंड से करोगे। इसी तरह शनि जो वक्री हुआ है वो आपके 8th हाउस को भी देख रहा है, जो आपका एकदम रिसर्च माइंड का जो डिपार्टमेंट होता है, आप सडन गेन कर सकते हो मनी यहाँ पर। जैसे कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, लैंड भूमि मकान बेचना है, यहाँ पर शनि आपको सडन गेन दे सकता है, क्योंकि रियल स्टेट सेक्टर में ये बहुत ही बेनिफिशियल प्लैनेट होता है शनि, जब 8th हाउस को देखता है। और पैतृक संपत्ति, ससुराल पक्ष से धन लाभ के योग भी यहाँ पर आपके बना रहा है। अगली राशि बनती है वो है वृषभ राशि। देखिए, शनि जो वक्री हुआ है वो आपके 10th हाउस, यानी कि जो आपका मान प्रतिष्ठा व्यापार का खाना होता है, उसमें ये वक्री हुआ है, तो पिछले भाव को भी देख रहा है नवम, यानी कि नई चीज़ों की उत्पत्ति यहाँ पर शनि करेगा। और हो सकता है कि नया प्लेटफॉर्म बनाए, या आपको व्यापारिक दृष्टि के प्रति आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। शनि दशम स्थान में है, तो समाज से रिस्पेक्ट और मान सम्मान तो आपको काफ़ी मिलेगा, आपकी बात को सुना जाएगा। दूसरा बात है, वक्री होने की वजह से आप व्यापार में कोई जल्दबाजी में डिसीज़न ना लें तो अच्छा है, ना ही नौकरी में डिसीज़न ना लें तो अच्छा है। आपको थोड़ा सा होल्ड रखना पड़ेगा अभी डिसीज़न, क्योंकि शनि पिछले भाव में भी, नवम भाव में भी आ गया है। धार्मिक यात्रा जरूर आपकी यहाँ पर शनि करा रहा है, पिता के स्वास्थ्य में भी फायदा दे रहा है। इसी तरह से शनि की अगर दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टि आपके 12वें घर पर जा रही है, वहाँ पर गुरु राहु पर इसकी दृष्टि जाने से तो आपको फाइनेंशियल मैटर में बहुत सतर्क रहना है। कोई धन का नुकसान और क्विक डिसीजन आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। और शनि जो है आपके चौथे भाव को भी देख रहा है। चौथे भाव में जब शनि देखता है तो आपको आप हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी में रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन का काम कराएं और नए घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। घर मिलने का योग से शनि यहाँ पर दे रहा है। और चौथा भाव जो है आपके वाहन का भी है, वाहन की रिपेयरिंग या नया वाहन लेना, ये भी योग बना रहा है शनि। इसी तरह से शनि जो है 7th हाउस को देख रहा है। आपके डेली रूटीन वर्क में आपको हार्डशिप काफ़ी करनी पड़ेगी, पत्नी सपोर्टिव आपकी रहेगी। और मंगल की राशि को देख रहा है, तो आप अपने हार्डवर्क के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करोगे, लेकिन हार्डवर्क काफ़ी इसमें रहने वाला है, क्योंकि ये वक्री हो चुका है, इसलिए आपको काफ़ी हार्डशिप देखने को मिल सकती है। अगली राशि है वो है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि का शनि जो है 9th हाउस से संचार कर रहा है, भाग्य में शनि वक्री है और पिछले भाव का फल देगा। ये जो पिछले भाव का फल दे रहा है, तो आपको ना थोड़ा सा हेल्थ के प्रति सतर्क रहना है। आपकी फैमिली में कोई एल्डर है, उसकी हेल्थ में
ये नुकसान हो सकता है, हॉस्पिटलाइज हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस को भी वो जागृत कर रहा है। यहाँ पर आपकी अपनी हेल्थ की इम्यूनिटी यहाँ पर वीक हो सकती है, टांगों में दर्द, बॉडी में दर्द, तेज़ बुखार आना, ये सब चीज़ें आपको इस दौरान देखने को मिलेगी। शनि क्योंकि यात्रा में बैठा हुआ है, तो यात्रा आपकी सडन आ सकती है, कोई धार्मिक यात्रा में आप जा सकते हैं। और शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस पर जा रही है, वहाँ पर गुरु और राहु बैठा हुआ है। और जब भी राहु पर दृष्टि 11th हाउस में जाती है तो पूर्व किए हुए जन्मों का फल आपको मिलता है। हो सकता है कि कोई ऐसी इच्छा की पूर्ति आपकी यहाँ पर शनि दे जाए जो आपको आपने जो सोचा भी नहीं था वो भी काम बन सकता है। यहाँ पर एक अच्छा साइन दिखा रहा है। 11th हाउस पे इसकी दृष्टि अच्छी मानी जाती है शनि की, क्योंकि वक्री है तो आपके लिए हार्डशिप तो आएगी, क्योंकि 9th हाउस है, यात्रा में डिफ़िकल्टीज़ आपको आ सकती है। और जब भी यात्रा में जाए तो अपनी चीज़ों का कीमती चीज़ों को संभाल लें यात्रा में। इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि राहु पर दृष्टि है। दूसरा ये है कि शनि आपके तीसरे भाव को भी देख रहा है, तीसरा भाव आपके भाई मित्र पराक्रम का है। तो यहाँ पर जो सिंह राशि है, यानी कि पिता के स्वास्थ्य में हानि और पराक्रम में वृद्धि तो कर रहा है, मित्रों से सहयोग भी दे रहा है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में ये हानि कर रहा है क्योंकि ये सूर्य की राशि है। दूसरा, अगर आप सोशल मीडिया में अगर ऑनलाइन काम करते हैं तो आपको यहाँ शनि एक नया प्लेटफॉर्म भी दे सकता है। इसी तरह से शनि की दृष्टि आपके छठे भाव पर जा रही है, जो कि आपके शत्रु पर हावी हो रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि जब भी छठे भाव में जाती है तो शनि के रिजल्ट अच्छे होते हैं। ऐसे आपने कोई कर्जा देना है बैंक का तो आप इस पीरियड में ज़रूर चुका पाएंगे। रिश्तेदारों के साथ ट्यूनिंग आपकी अच्छी बनेगी, आपका संबंध रिश्तेदारों के साथ अच्छा शनि यहाँ पर बना रहा है। अगली राशि की बात करते हैं तो वह है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि का शनि 8th हाउस से संचार कर रहा है, जो कि आपका वक्री भी है और पिछले भाव को फल देगा। तो आपको कोई अशुभ समाचार यहाँ पर फैमिली से मिल सकता है, कोई बीमार रह सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो शनि का डैया भी चल रहा है और 7th हाउस, यानी कि पत्नी के स्वास्थ्य में सडन आपकी हानि हो सकती है। आप पत्नी का स्वास्थ्य यहाँ पर हिल सकता है। प्रॉपर्टियों से आपको धन लाभ मिल सकता है, क्योंकि 8th हाउस में शनि धन लाभ दे सकता है। और आपके पैतृक संपत्ति जो है, यानी कि ससुराल पक्ष से आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। अगर आप शादीशुदा, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको रिसर्च वर्क में ये शनि अकॉर्ड स्टडीज़ में फ़ायदा दे सकता है। और शनि की दृष्टि 10वें भाव पर जारी है। कार्य क्षेत्र में, व्यापार का, जॉब में ये चेंज का योग लेके आया है। हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाए इस टाइम में, और जिसकी वजह से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपका ट्रांसफ़र हो जाए। और थोड़ा कार्य क्षेत्र में आपको चैलेंज भी यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि राहु बैठा हुआ है यहाँ पर गुरु के साथ। तो गुरु राहु का चंडाल योग तो चल ही रहा है, इसकी वजह से ये वाला जो योग, ये दृष्टि है जो 10वें स्थान का, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि नुकसान नहीं करेगा शनि, लेकिन आपको चैलेंज जरूर यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं। इसी तरह से शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर जारी है। धन के लिए अच्छा है, धन के भाव को देख रहा है। दूसरा भाव जो कारक भाव शुक्र का होता है, वहाँ सिंह राशि है, तो कारक भाव पर देखता है शुक्र को, तो धन की वृद्धि तो करेगा ही। आपको हो सकता है जॉब से प्रमोशन मिल जाए, जॉब से सडन गेन मिल जाए। और कोल्ड स्टडीज़ में अगर आप काम करते हैं तब आपको गेन मिल सकता है। आप किसी ऐसे रिसर्च डिपार्टमेंट में हैं तो आपको धन लाभ मिल सकता है। इस तरह की शनि की दृष्टि 5वें भाव पर जारी है, वहाँ पर मंगल की राशि है। आप अपने बच्चों की स्टडी पर खूब पैसा खर्चने वाले हैं, और आप हार्डवर्क के द्वारा आपको पैसा मिल सकता है। आपके डिसीज़न थोड़े से पुअर रह सकते हैं, किसी अच्छे बंदे के साथ कंसल्ट करके ही अपने डिसीज़न को इनकैश करें तो अच्छा रहेगा। खासकर एल्डर की सपोर्ट यहाँ पर आपके लिए बड़ी अच्छी रहने वाली है। अगली राशि है जो है वो है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि का शनि जो है आपको मालूम है 7वें घर से वक्री हुआ है, जो कि डेली रूटीन वर्क में आपके चैलेंजेस लेके आया है और छठे भाव का भी फल देगा। यानी कि आपके लिए अगर आपने बैंक से लोन लिया हो तो बैंक से आपको चैलेंज यहाँ पर मिल सकते हैं, प्रेशर मिल सकता है। और यहाँ पर आपकी हेल्थ में भी थोड़ी प्रॉब्लम शनि कर सकता है, क्योंकि 6th हाउस यहाँ पर जागृत हो रहा है। और 7th हाउस यानी कि डेली रूटीन वर्क में आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सिंह राशि है आपकी, शनि 7वें घर में वक्री होने से आपकी पत्नी का स्वास्थ्य या अगर कोई लेडीज़ है तो उसके पति का स्वास्थ्य यहाँ पर हिल सकता है।
शनि सातवें घर में एक वर्किंग में स्लो डाउन ले आता है, क्योंकि सुस्त प्लैनेट है, लगन को देख रहा है, तो आपके अंदर एक काम करने की इच्छा कम करेगी, सुस्ती आएगी। और शनि की दृष्टि नवम भाव पर जा रही है गुरु राहु पर होने से आपकी धार्मिक यात्रा जरूर दे रहा है। धर्म के मार्ग पर जितना चलेंगे तो शनि का फल अच्छा मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पर राहु गुरु का चंडाल योग शनि की दृष्टि होने से आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि केतु की भी बढ़ रही है। तो गुरु का जो ऊपर इन ग्रहों की दृष्टि होने से गुरु के प्रति चीज़ों में आपको बड़ा सतर्क रहना है। जैसे गुरु आपका पंचम भाव का लॉर्ड है, तो आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। ससुराल पक्ष में आपका कोई बीमार रह सकता है। इसी तरह शनि आपके लगन को देख रहा है और चौथे भाव को देख रहा है। हो सकता है कि आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नया मकान लेने की कोशिश करें, या किसी नई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। ये प्रॉपर्टी के मामले में समय अच्छा है, आप निवेश कर सकते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि का शनि आपका इस समय 6th हाउस से वक्री हुआ है। छठा भाव यानी कि रोग में आपको जो क्रोनिक डिसीज़ है उसमें बड़ा ध्यान रखना है। आपको हड्डियों में दर्द, शनि इम्यूनिटी वीक करेगा, सुस्ती लाएगा बॉडी में, पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहेगी। पंचम भाव को भी जागृत कर रहा है। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है पेट से रिलेटेड, तो आपको बहुत सतर्क रहना है, डॉक्टर से आप जांच करा लें। छठे भाव में होने से आपका, अगर आपने कर्जा लिया हुआ है तो कर्जा पे करने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत हार्डशिप आपको फेस करनी पड़ सकती है यहाँ पर, जो कि रुक रुक के काम आपके बन सकते हैं। शनि छठे भाव में होने से रिश्तेदारों से संपर्क अच्छा रहेगा, और आप का कोई केस चल रहा है तो लिटिगेशन में आप जीत सकते हैं। शनि की दृष्टि आपकी 8th हाउस पे राहु और गुरु पर जा रही है, तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिल सकता है। शनि की दृष्टि 12वें घर पर जा रही है, तो विदेश से आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, विदेश की यात्रा आपकी आ सकती है। कोई धार्मिक यात्रा का भी शनि यहाँ पर योग दे रहा है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर जाने से आपके जो मित्र हैं वो आपके लिए हार्डशिप लेके आएंगे। आप उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए पूरा नहीं करेंगे। तीसरा भाव सोशल मीडिया का है। आपका प्लेटफॉर्म जो आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसमें शनि स्लो डाउन यहाँ पर दे रहा है, इसलिए आपको रुक रुक कर धन की प्राप्ति यहाँ पर शनि देगा। शनि को अच्छा रखने के लिए, शनि अगर आपका लगन चार्ट में अच्छा है तो ये रिज़ल्ट आपके लिए बहुत कारगर भी सिद्ध हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्लो प्लैनेट है। अब जब सडन गेन देने पे आता है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन धरती की तरफ होती है, तो आपको शनि जब भी वक्री होता है तो सडन कई बारी फ़ायदा भी दे देता है, क्योंकि ये महादशा के साथ बिल्डिंग करता है कि आपकी कौन सी दशा चल रही है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी कुंडली का होता है। अगर आपको कुंडली की जाँच करानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।